کہ वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा या फिर उम्रा वीज़ा, कौन सा वीज़ा आपका लग सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हो चुके हैं। किसी भी वजह से आप सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 2 किस्म के लोगों को छोड़ के बाकी तमाम किस्म के लोग जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए हैं, चाहे आपने टिकट अपनी खुद ली है, चाहे आपका कफ़ील आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के गया है, चाहे आपने पैसे दे के खरूज नहाई लगवाया है, या आप पकड़े गए हैं, जेल में रहे हैं, किसी भी तरीके से आप डिपोर्ट हुई हैं, तमाम लोगों के लिए सिर्फ हाज फिंगर वाले और ऐसे अफराद जो छुट्टी गए वापस नहीं आए, उनका यहाँ पर हम तज़किरा नहीं करेंगे। तो तमाम ऐसे अफराद जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हो चुके हैं, कानूनन लाइफ टाइम बैन है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया का लेटेस्ट कानून उनको ये कहता है। लेकिन बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं उम्रा के लिए, विज़िट वीज़ा के लिए, और बाज़ औक़ात तो लोग वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन भी उनको मिलती है कि उनको एंट्री मिल जाती है। ये एंट्रीज़ किन लोगों को मिलती हैं? स्पेशल कैटेगरीज़ लगी होती हैं। मसलन 2017 में जिस तरह लोगों को सऊदी अरेबिया से बेदखल किया गया था, एक टाइम दिया गया था कि जितने भी अफराद सऊदी अरेबिया में गैर कानूनी हैं, जाना चाहते हैं तो चले जाएं, उन पर पाबंदी नहीं लगेगी। उनमें भी 50-50 चांसेस होते हैं। बहरहाल हम डायरेक्ट आते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा या फिर उम्रा वीज़ा, कौन सा वीज़ा आपका लग सकता है। तो सबसे पहले वर्क वीज़ा आपका लाइफ टाइम बैन है एज़ पर सऊदी रूल। आप अप्लाई करेंगे, वीज़ा आपका स्टैंप नहीं होगा, स्टैंप हो जाएगा तो सऊदी एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। 99% चांसेस हैं। दूसरा, उम्रा वीज़ा। अब उम्रा वीज़ा के बारे में कानून बिल्कुल कोई वाज़ेह अभी नहीं है। वैसे अगर नॉर्मली आप किसी भी मुतल्लिका इदारे से पूछें तो आपको यही जवाब मिलता है कि उम्रा वीज़ा पे पाबंदी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें देखी गई हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हो चुके हैं, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि डिपोर्ट की तमाम जो अक़साम हैं, डिपोर्ट जो बंदा हो चुका है 10 साल के लिए उम्रा बैन उस पर लग जाता है। इसी तरह बात करेंगे विज़िट वीज़ा की, तो विज़िट वीज़ा प्रैक्टिकली अलाउ है। मैंने स्पेशल आज की ये वीडियो इसलिए बनाई है कि ताकि आपको ये पता चले कि कौन से वीज़े पे आप सफ़र कर सकते हैं और कौन से पे नहीं कर सकते। वर्क वीज़ा आप पे बैन है, लाइफ टाइम बैन है। जो विज़िट वीज़ा, जो उम्रा वीज़ा है, 10 साल के लिए पाबंदी लग जाती है, और जो आपका विज़िट वीज़ा है उस पे पाबंदी नहीं होती। उसके लिए 2 चीज़ें मैं आपके साथ आज ज़रूर शेयर करूँगा। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी साहिब हैं जिनका उम्रा का वीज़ा लगा हुआ था, सऊदी एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया ये कह के कि आप पर 10 साल की पाबंदी है। मेरे पास डेली इस तरह के केसेस आते हैं कि क्योंकि लोग उम्रा अदा करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हो जाते हैं, वर्क वीज़ा उनको नहीं चाहिए, लेकिन वो उम्रा अदा करना चाहते हैं। जब उम्रे का वीज़ा लगवा के सऊदी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो सऊदी एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया जाता है ये कह के कि आप पे 10 साल की पाबंदी है। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि आप विज़िट वीज़ा पे सऊदी अरेबिया का सफ़र कर सकते हैं। तो पिछले दिनों एक पाकिस्तानी साहिब है जिनको सऊदी एयरपोर्ट से इसी तरह वापस किया गया, उनका उम्रा वीज़ा था, और फिर ये कहा गया कि आप पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा लगाएं और आप सऊदी अरेबिया का सफ़र करें, आपको एंट्री मिलेगी। अब विज़िट वीज़ा के लिए भी ज़रूरी होता है, जो लोग पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि कोई बंदा आपको स्पॉन्सर करे, आपको बुलाए विज़िट वीज़ा पे सऊदी अरेबिया में। तो उनकी वाइफ खुशकिस्मती से सऊदी अरेबिया में थी, उन्होंने उनके लिए वीज़ा अप्लाई किया और विज़िट वीज़ा पे उनको एंट्री मिल गई। इसी तरह एक और भाई हैं जिन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में से, इस वक्त मस्कत में मौजूद हैं। तो इसके अलावा भी बाकी जो हैं खलीजी ममालिक में रहने वाले जितने भी गैर मुल्की हैं, अगर आप सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं तो फिर आप उम्रा के लिए अप्लाई ना करें। आपने उम्रा अदा करना है। मसलन आप यूएई मौजूद हैं, आप बहरीन में मौजूद हैं, आप कतर में हैं, ओमान में हैं, तो आप बजाय उम्रा वीज़ा के आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि आपको ऑनलाइन विज़िट वीज़ा मिल जाता है, आपको विज़िट वीज़ा अलाउ है। और पिछले दिनों एक स्पेशल कानून बनाया गया है कि जितने भी लोग खलीजी ममालिक में हैं उनके पास खलीजी ममालिक का आईडी कार्ड है, वैलिड आईडी कार्ड है, तो वो सऊदी अरेबिया में विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।